नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रच रही है बहुत बड़ी साजिश। इसको लेकर के अंबेडकर के प्रपौत्र ने बहुत बड़ा दावा किया है। आगे इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपीसी की कल वाली बैठक में क्या क्या हुआ है आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से मांड्या जिले के नांग मंगला इलाके में फसाद हुआ था, उसको लेकर के कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप। क्या कहा इन्होंने, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज की टिप्पणी जिस तरीके से आई थी कि एक इलाके को मुस्लिम पाकिस्तान बनाया जा रहा है, इस पर अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के उस जज को फटकार लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा है और इन्होंने दिल्ली जाकर के हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बवाल मस्जिदों को लेकर मचा हुआ है, इस पर जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि तिरुपति मंदिर में लड्डू में जिस तरीके से बीफ की चर्बी मिलने का मामला सामने आया है, इस पर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इन्होंने क्या कहा, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर इजरायली सेना को एक और बड़ा झटका लगा है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों कि अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में तुरंत सीज़फायर हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार मोर्चा खोले हुई है और इसी कड़ी में अब अंबेडकर के प्रपौत्र ने एक बहुत बड़ा दावा किया और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के बयानों पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आक्रामक हमला किया है। यह हमला सिर्फ लोकतांत्रिक आलोचना तक सीमित नहीं बल्कि राहुल गांधी की जीभ काटने, जान से मारने की धमकी तक पहुंच गया है। राहुल गांधी को देशद्रोही ही कहना बीते दिनों की बात हो चुकी है, अब उन्हें आतंकी नंबर 1 बताया जा रहा है। विपक्ष के प्रमुख नेता की ऐसी आलोचना क्या किसी लोकतंत्र देश में संभव है? राहुल गांधी ने पहले भी ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य देशों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की हिंदुवादी सत्ता संस्कृति की आलोचना की है। वे भारत में बढ़ती असहिष्णुता और नफरत के बारे में अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी का विरोध करती चली आई है, लेकिन अब हिंसा प्रेरक और उकसाने वाली भाषा नहीं होती थी। इस समय राहुल गांधी को खुलेआम मारने की धमकी दी जा रही है। जो तेरी दादी का हाल हुआ था वो तेरा भी हो सकता है। महाराष्ट्र शिवसेना के एक नेता ने राहुल गांधी को की जीभ काटने तक की धमकी दे दी है। लेकिन इसी कड़ी में अब जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बड़ी दिग्गज हस्ती की तरफ से इस पर सवाल खड़ा किया गया है। मैं आपको बता रहा हूं, अंबेडकर के प्रपौत्र ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच रही है और इस साजिश के तहत ही बीजेपी के नेता अलूल जलूल बयान राहुल गांधी को लेकर के दे रहे हैं। अब ये साजिश किस तरीके की हो सकती है, ये तो जो है अंबेडकर के परिवार के प्रपौत्र ही जाने, लेकिन हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति को अब तक मिले ईमेल के जरिए 90 लाख से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। इस बिल पर शुक्रवार को दूसरे दिन भी बैठक हुई। जेपीसी की बैठक में 3 मुस्लिम संगठनों ने वक्फ विधेयक का समर्थन किया। आरएसएस से जुड़े राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, अखिल भारतीय सूफी सज्जादा नशीन परिषद और एनजीओ भारत फर्स्ट ने इस बिल का यहां पर समर्थन किया है, ऐसी खबरें सामने आ रही। संयुक्त संसदीय समिति के सामने ऑल इंडिया सज्जादा नशीन काउंसिल अजमेर ने अपनी बात रखी। अपने जो प्रेजेंटेशन में सज्जादा नशीन काउंसिल ने दरगाहों की
स्वायत्तता बरकरार रखने की मांग करते हुए बिल का समर्थन कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक विपक्ष के सांसदों ने दरगाहों को मिलने वाले फंड का पूरा ब्यौरा कमेटी के सामने रखने की मांग की है। संसदीय समिति के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने सज्जादा नशीन काउंसिल अजमेर में पुश्तैनी परंपरा को अवैध ठहराते हुए काउंसिल की अहमियत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। समिति के सामने सज्जादा नशीन काउंसिल ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि कोर्ट से उनके हक में फैसला आया था और उन्हें वैध ठहराया गया है। यानी कि हम अगर सीधे लफ्जों में कहें तो जो जेपीसी की बैठक हुई है इसमें 3 मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का समर्थन किया है। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। अगला अपडेट जो कि यहां पर सामने आ रहा है दोस्तों, कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से मांड्या जिले के नागमंगला इलाके में हाल ही में एक फसाद हुआ था, उस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान आया है। इन्होंने बीजेपी को जो है इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मांड्या जिले के नागमंगला में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 11 सितंबर को नागमंगला की घटना में पुलिस की विफलता के बारे में पता चलने पर पुलिस उप अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। राज्य में गणेश मूर्ति शोभा यात्रा विसर्जन के दौरान हिंसा की घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा, क्या आप जानते हैं कि वहां 60,000 गणेश पंडाल थे और घटनाएं मात्र 2 स्थानों पर नागमंगला और दावणगेरे में हुई हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि दावणगिरी में केवल पथराव हुआ है, नागमंगला में दुकानों और वाहनों में आग लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा भड़काने में लिप्त है, वे सांप्रदायिक हिंसा का कारण है, उनके उकसावे के कारण ही ये सब होता है। सिद्धारमैया ने कहा कि बेंगलुरु में भूमि की कथित अधिसूचना रद्द करने के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ लोकायुक्त की जांच में देरी के कारणों की हम पड़ताल भी करेंगे। यानी कि कर्नाटक में जिस तरीके से फसादात हो रहे हैं, इसके लिए बीजेपी ने उकसाने वाली जो राजनीति की है उसके चलते तमाम चीजें हो रही है, सिद्धारमैया का कहना है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, हाई कोर्ट के जज ने मुस्लिम इलाके को बताया मिनी पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और इस पर अब जवाब मांग लिया। आप इस खबर को देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज की टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लिया। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने एक मामले में सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के मुस्लिम इलाके को मिनी पाकिस्तान बता दिया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस राजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है। बेंच ने कहा है कि हमारा ध्यान न्यायिक सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्री शानंद द्वारा की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित हुआ है और निजी और एसजी से सलाह मांगी है। हमने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कोर्ट की एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है, उसके बाद हम आगे की कार्यवाही करेंगे। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहाँ पर सामने आ रही है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा है और यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। आप इस खबर को देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के एक विशेष प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार 19 सितंबर को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर और मस्जिदों के पास प्रदर्शन करके राज्य में पैदा किए गए भय के माहौल से अवगत कराया है। प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष इकबाल मोहम्मद के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न मस्जिदों के इमाम भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात की। यहां एक बयान में जारी कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा ने कहा कि मस्जिदों के सामने हिंदू संगठनों की ओर से किए गए प्रदर्शनों के कारण स्थिति तनावपूर्ण हुई है, जिसके चलते यहां पर बवाल देखने को मिला है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, तिरुपति मंदिर में चर्बी वाले लड्डू मिलने को लेकर के आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पवन कल्याण ने कहा है कि हमें हर पूजा स्थल की पवित्रता बनाई रखनी होगी, इसका ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ गाजा से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, गाजा के अंदर एक और इजराइल के सेना के जवान को हमास के लोगों ने निपटा दिया है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।